हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चुलबुले से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना वाटर रिसोर्स चैप्टर का मैप वर्क। पता है ये सीख लोगे ना तो फ्री फंड के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना इजी है, मतलब 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, उसके अंदर ये आपको कुछ बोल दें कि ये वाला डैम शो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो अच्छे से लोकेशन पता होगी ना तो ऐसे फ्री फंड के मार्क्स मिल जाएंगे। और तुम्हें पता है एक और चीज बताती हूँ, जैसे अगर तुम देखोगे कि मैप वाला क्वेश्चन आ गया और तुम्हें पता है कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, तो 2 मिनट के अंदर तो ये चैप्टर ये जो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ऊपर से आपके 5 नंबर पॉकेट में। तो इससे अच्छा क्या होगा, तो इसलिए मैप वर्क को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर अगर आपको 5 नंबर मिल रहा है तो इससे अच्छा लॉटरी वाला क्वेश्चन आपको मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा ये मैप वर्क करवा दूंगी वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर का। 2022 से इसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ। इस वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में ना मतलब मैप वर्क में आपको सिर्फ मेजर डैम्स पूछे होंगे, और बेशक से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सिलेबस में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 8 जो मैंने डैम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 8 डैम्स को ही पूछा जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। 2022-23 का सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, सो अब हमें टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सलाल डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुड, नागार्जुन सागर डैम और तुंगाभद्रा डैम, ये 8 जो डैम्स है वो हमें आने ही आने चाहिए। कहाँ पे है, ठीक है, तो हम एक एक करके लोकेट करना इनको चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो है ना, इनका वो लिख लो कि ये है कहाँ पे। जैसे कि आप सलाल डैम के आगे लिख लो कि ये जम्मू कश्मीर में। मैं ऐसा करती हूँ, हाँ, इस तरीके से यहाँ पर आप ना अपने नोटबुक में लिख लो कि सलाल डैम जो है वो जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो एक तो अगर आप स्टेट लिख लोगे ना तो आपको ज्यादा क्लिक हो जाएगा कि अच्छा, सलाल डैम जो है जम्मू कश्मीर में था, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, उसके बाद आपका टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और उसके बाद आपका ये भाखड़ा नांगल डैम पंजाब में, ये भी हमें आ गया। राणा प्रताप सागर डैम जो आपका राजस्थान में, राजस्थान। अभी हम इसकी शॉर्ट टिप्स भी कर लेते हैं। सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में। उसके बाद ये आपका टुंगा भद्रा है ना, टुंगा भद्रा डैम जो है वो आपका कर्नाटका में हो गया, कर्नाटका। फिर आपका ये हीराकुड डैम जो है ओडिशा में, ओडिशा। और नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश में। तो अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं हम कि कैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई जाए। सबसे पहले अगर आपको ये याद हो गया ना कि कौन कौन सी स्टेट में, तब आपको और इजी हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, राणा प्रताप सागर डैम किससे स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, तो आर फॉर राणा प्रताप और आर फॉर राजस्थान। ठीक है, तो ये वाला तो हमें याद हो गया। उसके बाद सलाल डैम जो है वो जम्मू कश्मीर में, ये आपको प्रोनाउंसिएशन से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टिहरी डैम जो है वो आपका उत्तराखंड में, तो आप ABCD से देखो। उसके बाद ये जो टिहरी डैम है वो टी से स्टार्ट है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है ना, STU, ऐसे टी के बाद यू आता है, तो आप ये लगा लो टी के बाद यू आता है, तो टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में, इस तरीके से। तो टिहरी डैम भी हो गया, राणा प्रताप भी हो गया, सलाल डैम भी हो गया। अब आते हैं हम भाखड़ा नंगल डैम। जैसे भांगड़ा होता है, भांगड़ा कहाँ पे होता है, पंजाब में, तो ऐसे ही आप भाखड़ा को समझ लो कि वो पंजाब में, तो ये वाली भी शॉर्टकट ट्रिक हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर डैम की। सरदार सरोवर डैम तो बहुत आसान है, तो उसके बाद आप ये लगा सकते हो कि सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात में। तुंगा भद्रा जो है वो टी ऐसे बना हुआ है ना, टी जो है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। लेकिन अगर आप इस टी को थोड़ा ऐसे उल्टा कर दो, इस तरीके से लिख दो, तो फिर आप ऐसे करके के बना सकते हो, तो टी से के बन जाएगा। तो यानी कि तुंगाभद्रा जो है कर्नाटका में। अब कर्नाटका के साइड में ही नागार्जुन है, नागार्जुन जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर देखो, आंध्र प्रदेश कैसे याद होगा कि नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, तो अर्जुना में लास्ट में NA है, तो AN कर लो। AN से कौन सी स्टार्ट होती है, आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद बचा हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है वो लास्ट ओडिशा में। अब इसके अंदर कैसे आप बना सकते हो, ये देखो, यहाँ पे लास्ट में कुड में UD लगा हुआ है, तो UD, यू को आप O बना दो तो ओडिशा। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेट याद हो गई ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलाल डैम की। सलाल डैम जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड, जम्मू कश्मीर के लेफ्ट हैंड साइड और लोअर चीज पे आ जाओ। जैसे कि ये थोड़ा मुड्ढा सा उठा हुआ है, मतलब मुड्ढा सा इन द सेंस ये एक कर्व बना हुआ है, इसी कर्व के स्टार्टिंग में आपको सलाल डैम जो है मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, देखो भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में, पंजाब के वही यहाँ पर भी एक थोड़ा सा, यहाँ पर देखो ऐसे मुड्ढा सा कर्व सा उठा हुआ है, इसी कर्व के ऊपर आपको ये भाखड़ा नंगल डैम जो है वो बिठाना है। ठीक है, फिर टिहरी डैम देखो, ये उत्तराखंड के बीचों बीच में
लोअर साइड पे आपको टिहरी डैम करना है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राजस्थान में ये जो ऐसे बटरफ्लाई सी बनी हुई है, इस बटरफ्लाई के स्टार्टिंग में ही आपको राणा प्रताप लिखना है, ठीक है। फिर आते हैं हम गुजरात पे। गुजरात में ये जो आपका यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल के राइट हैंड साइड पे ही आपको सरदार सरोवर डैम को मार्क करना है। अब हम आते हैं टुंगाभद्रा पे। टुंगाभद्रा में जैसे ये कर्नाटका के दो पार्ट, जैसे बटरफ्लाई की तरह, एक पंख ये रहा, एक पंख ये रहा, तो जैसे ही पहले वाला पंख चालू होता है तो यहाँ पर ही स्टार्टिंग में ही आपको टुंगाभद्रा मार्क कर देना है। अब यहाँ पर आ जाओ नागार्जुन में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर की साइड आप नागार्जुन को मार्क कर दोगे, और ऐसे ही आपको ओडिशा के बीचों बीच में इस साइड पे आपको हीराकुद डैम लगा देना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान है। वैसे तो क्या पता आपके पेपर में इस तरीके से आ जाए, जैसे कि यहाँ पर एक खाली मैप है ना, यहाँ पर आपसे पूछ ले कि ऐसे का पॉइंट, उन्होंने खुद पॉइंट लगा रखा हो क्या पता, तो ऐसे करके आपसे पूछ ले कि बताओ यहाँ पर कौन सा डैम है ए पे, ऐसा भी हो सकता है। बट अब ऐसा बहुत कम हो चुका है क्योंकि मैप वो आपको खुद ही देने आते हैं, तो आपको खुद ही मार्क करना होता है। सो दैट्स वाई इनकी जो पॉइंटिंग है ना, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। तो ये जो 8 डैम्स मैंने आपको करवाए हैं ना, ये 8 डैम जो है वो आपके सिलेबस में आ रहे हैं इस साल 2022-23 ऑफ CBSE। सो ये डैम्स अच्छे से याद करके चले जाना, एंड द नंबर आर इन योर पॉकेट। अगर आपको ये नोट चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो भी अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।